राधे राधे एवरीवन। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज एकादशी है और एकादशी के पावन अवसर पर हम लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन सेवा जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग एक बार मेरे लड्डू गोपाल को राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा, तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता। तो फ्रेंड्स, आपका जब मन करे, जिस दिन मन करे, आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं। खासकर एकादशी पूर्णिमा तिथि जो होती हैं, ये बहुत शुभ तिथि होती हैं। तो आप चाहें तो इस दिन भी लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। और आप जो ये हमारे लड्डू गोपाल का बेड देख रहे हैं, ये हमने बनाया था और आज इसी पर लड्डू गोपाल सोए थे, क्योंकि सर्दियों की तैयारी हमने शुरू कर दी है अपने लड्डू गोपाल की। और ये मैंने किसी और के लिए बनाया है। मेरे पास लड्डू गोपाल का बेड है तो मैं बेड पर ही सुलाऊंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। और मेरे लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि मेरे 7 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ठीक रहेगा। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं अपने लड्डू गोपाल की। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है उसे हिलाकर हम फिर से बिछा देंगे और हल्की सी इसकी जो भी है साफ़ सफाई कर लेंगे। तो देखिए, आपको साफ़ सफाई का, मंदिर का खास ध्यान रखना है। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल की जो बेड शीट है वो बीच बीच में चेंज भी करती रहती हूँ। और उसके बाद में लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में मैं बर्तनों को साफ़ करने चली जाती हूँ जो पूजा के होते हैं। और उसके बाद में लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हैं। तो देखिए, एकादशी वाले दिन आप चाहें तो खास स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल को, यानी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन सबको मिश्रित करके या फिर अलग अलग से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। नहीं है तो सिर्फ आप सादा जल से तुलसी दल रख करके आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। खास बात का ये ध्यान रखें कि आपको एकादशी के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। और संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके फ्रिज में किसी डब्बे में रख लीजिएगा, जिससे तुलसी दल सूखते नहीं हैं और आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हमारे दोनों स्नान कर चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा आज इनका हम श्रृंगार करते हैं। आज मेरा मन है लड्डू गोपाल को पगड़ी पहनाने का। मुकुट तो मेरे पास लड्डू गोपाल के पास यानी बहुत सारे हैं, पर मैं और अपने हाथों से ही मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल के लिए सारी चीज़ें बनाती हूँ। इनको मेरे हाथ की ही चीज़ें पसंद आती हैं, शायद इसलिए। चलिए, तो देखिए, लड्डू गोपाल को जो ड्रेस बनाई है वो भी मैंने घर पर ही बनाई है। और इनको सुंदर सा सजा देते हैं। छोटे वाले लाला जो हैं वो थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा उनका श्रृंगार नहीं हो पाता है। तो आप ये सब मना बोलिएगा कि छोटे वाले लाला की केयर नहीं करते हैं ज़्यादा। जितनी मैं केयर इनकी करती हूँ, जो भोग इनको लगाती हूँ, वही मेरे मन में सेवा भाव है उनके लिए, उतनी ही सेवा मैं उनकी भी करती हूँ। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसकी जिस तरह से ज़्यादा केयर करते हैं, उसी प्रकार मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल की ज़्यादा केयर करती हूँ। उनको मैंने पहले बिठाकर तैयार कर दिया है और सोफे पर बिठा दिया है। अब आप हमारे ये बड़े वाले लाला के दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ही क्यूट से, सुंदर से, कितने सुंदर लग रहे हैं आज ये श्रृंगार में। और ख़ास करके पगड़ी लगा करके। छोटे वाले लड्डू गोपाल के पगड़ी नहीं लग पाती है, क्योंकि वो 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। इसके बाद में हम कर लेते हैं पूजा आरती। तो देखिए, आप यहाँ पर घी का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। साथ में ही हम धूप भी जला लेंगे। और बहुत ही जल्दी नवरात्रे आने वाले हैं। 15 तारीख से संडे है उस दिन, 15 अक्टूबर को तो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और इसी बीच में हमें लड्डू गोपाल की जो ड्रेसें हैं, नवरात्रों में कौन कौन से कलर पहनाने हैं, वो सारी ड्रेसें अलग निकाल के रखनी हैं। और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि लड्डू गोपाल को तुलसी ना हो तो कैसे भोग लगाएं। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी रख करके आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तुलसी की माला रख करके आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद तुलसी दल का हम क्या करें, जो भोग में हम चढ़ाते हैं लड्डू गोपाल को रखते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो उसको जल के साथ में निगल सकते हैं। देखिए, तुलसी माता जो होती हैं उनको चबाकर नहीं खाया जाता है। बहुत सारे लोग चाय में प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। मैं भी ज़्यादातर चाय में प्रयोग करती हूँ। उसके बाद चाय की पत्ती को आप डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन आपको तुलसी दल डस्टबिन में नहीं डालना है। उसको, पत्ते को निकाल करके आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं।
आप बस ये याद रखें कि बेलपत्र का पौधा ना हो वो, बाकी का आप किसी में भी उस पत्ते को धो करके रख सकते हैं उसमें। तो देखिए तुलसी दल समर्पित कर देंगे भगवान को हम। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो जिनका जवाब मैं कभी कभी तो वीडियो के थ्रू दे देती हूँ, और नहीं तो कभी कभी मैं ऐसे ही कमेंट में रिप्लाई दे देती हूँ। आपके जो भी प्रश्न होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं टाइम अनुसार जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके क्वेश्चन पढ़ती हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। रोज़ाना लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, रोज़ाना वस्त्र बदलें, धुले हुए ही वस्त्र पहनाने हैं हमें लड्डू गोपाल को। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, रोज़ाना पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास झूला है तो लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं। अगर घर में लंबे समय के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर ना जाएं। कुछ घंटों के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन कई दिनों के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल को कोशिश करें कि साथ में लेकर के। लड्डू गोपाल की जो सेवा है बहुत ही सरल है। एक बार मेरे पास एक कमेंट आया कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और मेरे पास मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं, यानी उनको अच्छा भोग लगा सकूं। तो मैं इतना कहती हूं आपसे, आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उतना लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। आप रूखी रोटी खाते होंगे, सूखी रोटी खाते होंगे, आप उसका भोग लगाइएगा। बस सात्विक होनी चाहिए, कोई लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए अगर आपके पास माखन मिश्री नहीं है तो चीनी होती है ना आपके यहाँ, चीनी के 4 दाने भी अगर आप रख करके, तुलसी दल रख करके उसका भोग लगाएंगे तो लड्डू गोपाल वो भी स्वीकार करेंगे। आपके यहाँ दूध होता होगा, 1 गिलास भर के नहीं, 1 चम्मच दूध होता होगा आपके पास, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप लगा कर तो देखिए, आपके पास जो स्थिति अभी है ना, भगवान तो ऐसी स्थिति बना देंगे कि आपके यहाँ 56 भोग के भंडारे लग जाएंगे। आप कोशिश करके देखिएगा, एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। तो आप ये मत बोलिएगा कि आपके पास लड्डू गोपाल को देने के लिए, भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपना प्रेम समर्पित कीजिएगा भगवान को, सच्चा प्रेम बस चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। तो आप जैसी सेवा करेंगे लड्डू गोपाल को, बस प्रेम और भाव से, कोई छल कपट ना हो उस सेवा में, लड्डू गोपाल आपके उसी सेवा से बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से बातों ही बातों में हमारे लड्डू गोपाल की मॉर्निंग सेवा भी हो गई। और देखिए कितना सुंदर हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हुआ है और कितने प्यारे लग रहे हैं आज प्यारे लाल। काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, उनका श्रृंगार नहीं हो पाता है, क्या हम दूसरे लड्डू गोपाल घर में ला सकते हैं? आप बेशक लड्डू गोपाल लेकर के आइएगा, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, 5 लड्डू गोपाल, जितनी इच्छा है आपकी उतने लड्डू गोपाल लेकर के आइएगा। लेकिन पहले से आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा में कोई कमी ना हो पाए, बस इतना आप खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे लड्डू गोपाल की सुबह की पूजा अर्चना। जब भोग प्रसाद बना लेंगे, भोजन बना लेंगे, उसका भोग लगा देंगे। भोग में तुलसी दल आप ज़रूर रखिएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये सेवा की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।